नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो इससे पहले के टॉपिक्स में हम लोगों ने कवर किया था पथरी के बारे में, यानी किडनी स्टोन, जीबी स्टोन और भी सारे टॉपिक्स थे डिजीज़ रिलेटेड। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी सर्जरी से रिलेटेड है और इसमें हम लोग देखेंगे जो कॉमन आजकल की समस्या है, जिसमें मोतियाबिंद आप जानते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैटरेक्ट कह सकते हैं, हिंदी में सफ़ेद मोतियाबिंद। तो हम लोगों ने सुना होगा कि मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद होता है, एक काला होता है। तो सफ़ेद मोतियाबिंद को वाइट कैटरेक्ट यानी कैटरेक्ट कहते हैं, और जो काला मोतियाबिंद होता है ब्लैक ग्लूकोमा उसे कहते हैं, यानी ग्लूकोमा। तो कैटरेक्ट में मेनली क्या होते हैं कि लेंसेज जो होते हैं हमारे वो वाइट कलर के हो जाते हैं, यानी क्लाउडी हो जाते हैं। और जो ग्लूकोमा होता है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यानी इंट्राक्यूलर प्रेशर। तो उसमें फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा एक्यूअस ह्यूमर, तो उसके चलते प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस कारण काला मोतियाबिंद होता है। तो हम लोग मेनली अब डेफिनेशन देखते हैं। ये जैसा कि हम जानते हैं ये बहुत ही कॉमन है आजकल के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो क्या होता है कि कुदरती ये भगवान का देन है कि जो बाल होते हैं वो उजले होने लगते हैं, जो भी हेयर्स वगैरह हैं वो सब वाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए तो ये भी कुदरती है कि जो हमारे आँख का लेंस होता है वो भगवान ने कैसा बनाया, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन डे बाय डे वो क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग या किसी इंजरी के अकॉर्डिंग ये वाइट होने लगता है, यानी क्लाउडी हो जाता है। बादल देखते हैं उजला रहता है, तो उजला हो जाता है ये बादल की तरह। तो जब लेंस हमारा उजला हो जाएगा यानी क्लाउडी हो जाएगा तो अच्छे से हम लोग देख नहीं पाएंगे, हमारे देखने की क्षमता में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि एक सर्जरी होती है जिसे हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। तो ये जो कैटरेक्ट सर्जरी है वो एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो नेचुरल लेंस होती है जिसमें डिफेक्ट आ गया यानी जो क्लाउडी हो गया है तो उसे रिमूव किया जाता है। और कुछ केसेस में देखने को मिलती हैं कि उसके जगह पे आर्टिफिशियल लेंस भी लगाया जाता है। तो कैटरेक्ट क्या है, एक तरह की आँख की बीमारी है जिसमें लेंस जो है वो उजला हो जाता है, यानी लेंस के ऊपर उजला परत बैठ जाएगा। कह सकते हैं कि लेंस जो है वो क्लाउडी हो गया है या फिर वाइट कलर का हो गया है, जिसके चलते देखने की क्षमता प्रभावित होती है। हमें कुछ भी धुंधला दिखेगा या दो दो दिखने लगेगा, यानी सामने किसी भी अगर राइटिंग को लिखे हुए अक्षर को पढ़ रहे हैं तो डबल डबल दिख रहा है, अगर चाँद को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो हमें डबल दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत आने लगती है आँख में। तो ये हमारा क्या होता है, कैटरेक्ट होता है। तो कैटरेक्ट सर्जरी जो है वो किस लिए करते हैं, तो कैटरेक्ट डिजीज़ को ठीक करने के लिए करते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी जो है बहुत ही कॉमन और सेफ़ प्रोसीजर है। ये एक आउट पेशेंट बेसिस पे होती है। आउट पेशेंट बेसिस का मतलब है कि जिस दिन सर्जरी हुई है उसी दिन पेशेंट अपने घर पे जा सकते हैं, यानी उन्हें हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सर्जरी होती है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आई सर्जन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मेनली हम लोगों ने इतना समझ लिया कि कैटरेक्ट सर्जरी होता क्या है, किस तरह का प्रोसीजर है, क्या क्या किया जाता है। और ये एक तरह का आउट पेशेंट बेसिस पे होता है, यानी आउट पेशेंट का मतलब है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा ये सर्जरी की जाती है, यानी आई सर्जन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सर्जरी से पहले किस तरह से पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, यानी क्या क्या उन्हें कहा जाता है करने के लिए। पहला है कि फूड, ठीक है, 8 से 12 घंटे पहले सर्जरी के उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है। यानी मान के चलिए जनरल एनेस्थीसिया में किया जा रहा है जिसमें पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है, सुन्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उन्हें नील पर ओरल रहने के लिए कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है मेडिकेशन, जिसमें कहा जाता है कि उनको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जिन्हें कि उन्हें सर्जरी से 1-2 दिन पहले वो ड्रॉप अपनी आँख में डालना रहता है, ठीक है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके। जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है और बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए उन्हें ये आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो मेनली यही 2 चीज़ हैं, फूड और मेडिकेशन रिलेटेड, जिसके लिए पेशेंट को पहले ही से समझाया जाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि प्रोसीजर, यानी ये जो सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है कैटरेक्ट सर्जरी, उससे पहले पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, यानी क्या क्या उसके साथ किया जाता है, ठीक है। तो मेनली एक चीज़ करना होता है कि ये जो सर्जरी है वो मेनली उनकी लेंस से रिलेटेड है। यानी ये हो सकता है कि इन केस मतलब कुछ केसेज में होते हैं कि उनका जो लेंस होता है वो रिमूव कर दिया जाता है और दूसरा लेंस वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है, पेनलेस प्रोसीजर है।
वो इसलिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं ताकि उनके लेंस का शेप और साइज़ पता हो सके, क्योंकि सबके लेंस का शेप और साइज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब उनको अप्रोप्रिएट साइज़ पता चल जाएगा तभी तो वो लेंस लाएंगे आर्टिफिशियल, क्योंकि जो नेचुरल जो प्राकृतिक देन है उस पे तो वाइट परत बैठ गया है, अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, तो उसे रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है सर्जरी के थ्रू, और उसके जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे उसका मेजरमेंट लिया जाता है, जो शेप और साइज़ है उसको मेज़र किया जाएगा अल्ट्रासाउंड टेस्ट के थ्रू। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो राइट मतलब जो सही साइज़ है लेंस का जो कि लगाना है पेशेंट के आँख में, वो पता चल जाता है, यानी कि हेल्प्स टू डिटरमाइन द राइट टाइप ऑफ लेंस इम्प्लांट्स, जिसे कि IOLs कह सकते हैं, इंट्राक्यूलर लेंसेज। ठीक है, तो लेंस का अप्रोप्रिएट साइज पता चल जाएगा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसमें किस तरह से एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, यानी कि पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं या फिर उनके आँख के आसपास के रीजन को, आँख को ही थोड़ा सा सुन्न किया जाता है। तो इस केस में लोकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी एनेस्थीसिया पूछे कोई कि कैटरेक्ट सर्जरी में एनेस्थीसिया किस तरह का दिया जाता है, तो उसमें लोकल एनेस्थेटिक का यूज किया जाता है। पोजीशन देखें तो इसमें सुपाइन पोजीशन मेनली होता है। कभी कभी इनकेस होता है कि रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन, जिसमें सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होता है। ठीक है, सेमी फॉलर पोजीशन यानी 30 to 60 डिग्री इसमें पोजीशन रहता है पेशेंट का। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशन बनाया जाता है। और अब हम लोग देखें इंडिकेशन, यानी किस केस में हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे। तो कैटरेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेंस जो है वो उस पर उजला परत बैठ गया है, यानी लेंस जो है वो क्लाउडी हो गया है। ठीक है, तो इस कारण पेशेंट को देखने में दिक्कत हो रही है, धुंधला दिख रहा है और डबल डबल कोई भी चीज़ दोहरा कर दिख रहा है, यानी डबल डबल दिख रहा है, डिप्लोपिया की कंडीशन हो गई है। डिप्लोपिया को हम लोग डबल विजन भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में कैटरेक्ट सर्जरी करना होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रोसीडर किस तरह से किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसीडर, यानी कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान क्या क्या किया जाता है। ठीक है, यानी किस तरह से रिमूव किया जाएगा आपके जो हमारे लेंसेज हैं उसको। ठीक है, किस तरह से नया लेंस उसमें रिप्लेस करेंगे, तो वो सभी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आई ड्रॉप डाला जाता है, वो किस लिए, ताकि प्यूपिल को डायलेट कर सके। ठीक है, फिर सेकंड है कि लोकल एनेस्थेटिक जो है, यानी जो भी एनेस्थीसिया, लोकली एनेस्थीसिया का मतलब है कि बस उस पार्ट को सुन्न किया जाएगा, तो लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई किया जाता है उस एरिया को सुन्न करने के लिए। फिर सीडेटिव दिए जाते हैं जिससे कि पेशेंट जो है रिलैक्स हो सके, आराम से हो सके, उसे वो जगह रहेगा, उसको पता रहेगा, लेकिन दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा आगे है कि स्मॉल इंसिजन इज अप्लाइड ऑन कॉर्निया एंड द क्लाउडेड लेंस इज रिमूव्ड एंड अ क्लियर आर्टिफिशियल लेंस इज यूजुअली इम्प्लांटेड, यानी छोटा सा इंसिजन लगाएंगे, 2 mm से भी कम का इंसिजन। ठीक है, लगभग 2 mm इतना इंसिजन कॉर्निया पे लगाते हैं। कॉर्निया क्या है, हमारा जो है आउटर लेयर है। ठीक है, बाहरी परत है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे इंसिजन लगाते हैं, इंसिजन लगाएंगे, फिर अंदर एंटर करेंगे और जो लेंस है हमारा उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। इसके भी तरीके हैं, उन स्टेप्स, उन तरीक़ों को हम लोग समझेंगे। 2 तरीके हैं, उन दोनों तरीक़ों को समझेंगे कि किस तरह से लेंस को रिमूव किया जा रहा है। लेंस को रिमूव करने के बाद क्या करते हैं कि जो हमने मेजरमेंट लिया था, मेजरमेंट लिए थे शेप और साइज कितना है, किस तरह का आकार है लेंस का, तो उसी तरह का आर्टिफिशियल लेंस मंगवाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो नेचुरल लेंस था, जो प्राकृतिक लेंस था, उसे निकाल कर आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्या समझेंगे कि जो 2 तरीके थे, ठीक है, उन दोनों तरीके को, दोनों सर्जिकल मेथड को हम लोग अभी समझेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ केसेस में क्या होते हैं कि कैटरेक्ट तो रिमूव होगा। ठीक है, कैटरेक्ट हुआ है उनको, ठीक, तो उसमें लेंस रिमूव किया जाता है, लेकिन दूसरा जो है लेंस वो उसमें प्लेस नहीं किया जाता है। उनके थोड़े पार्ट उसमें डिफेक्टेड हैं, कुछ अच्छे हैं, तो उन्हें वो छोड़ देते हैं, जिससे कि काम चल जाता है। तो इस केस में आर्टिफिशियल लेंस नहीं लगाते हैं।
अब हमारा क्या है कि सर्जिकल मेथड, जिसमें पहला है एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं और लेंस को एक ही पीस में उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है सेकंड, उसमें फैकोइमल्सिफिकेशन है। इसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब का यूज करेंगे और उससे क्या करते हैं कि जो क्लाउडी लेंस है उसे तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, टुकड़े में। तोड़ने के बाद सक्शन का यूज करेंगे जिससे वो सारा सक कर लेगा, फिर वहाँ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा आर्टिफिशियल लेंस प्लेस करना है, रिप्लेस कर देंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये दो प्रोसीजर हैं। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, यानी मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद किस तरह की दिक्कतें, रिस्क को देखने को मिलता है, ठीक है, यानी किस तरह की शिकायतें देखने को मिलेंगी। तो पहला हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, दर्द हो। दूसरा, वहाँ इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती हैं। तीसरा है कि ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। चौथा है स्वेलिंग, आसपास सूजन हो जाएगा, आईलिड आसपास के आँख के पार्ट्स में सूजन देखने को मिलता है। ग्लूकोमा हो सकता है इसके बाद, यानी कि आर्टिफिशियल लेंस लगा है तो वहाँ पे थोड़ा छेड़छाड़ी हुई है, उसके वजह से जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ सकता है। उसके आगे है कि लॉस ऑफ विजन, यानी देखने की क्षमता में कमी आ सकती है, या फिर किसी डिफेक्ट के कारण कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी किसी किसी के पूरा जो है देखने का क्षमता चला जाता है, यानी विजन चला जाता है। ये वैसे सभी के केसेस में नहीं होते हैं, किसी किसी केस में होगा कि उनका विजन जो है लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा रेटिनल डिटैचमेंट है। तो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है कि जो हमारा लेंस होता है वो रेटिना से भी तो अटैच होता है, लेकिन जब रेटिना को जो लेंस है उसे रिमूव कर दिया गया है, दूसरा लेंस लगाया गया है, तो ये कुछ केसेस में होते हैं कि वो डी अटैच हो जाता है, यानी अपने जगह से इधर उधर हो जाएगा, रेटिना से अटैच नहीं रहेगा। उसके बाद है डिसलोकेशन ऑफ आर्टिफिशियल लेंस, यानी जो आर्टिफिशियल लेंस सर्जरी के बाद लगाया गया है वो भी इधर उधर डिसलोकेट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद इसमें चांसेज होते हैं सेकेंडरी कैटरेक्ट होने के, यानी एक कैटरेक्ट को ठीक किए तो अब जो दूसरा लेंस लगाए उसमें भी चांसेज रहते हैं कि हो जाएगा कैटरेक्ट, ठीक है। ये एकदम पूरा 100% चांस नहीं, यानी थोड़ा बहुत जो चांस होता है ना 1-2% वैसा है, ठीक। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इस सर्जरी के बाद, इस ऑपरेशन के बाद किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो किसी के दिमाग में रहता है कोई भी सर्जरी हुई है तो रहता है कितना सक्सेस रेट है, यानी सफल होगा या नहीं, या हमारा जो ये सर्जरी हुआ है उससे हमारा आँख ठीक होगा कि नहीं, मोतियाबिंद की जो दिक्कत है वो ठीक होगी कि नहीं। तो अगर किसी ने कैटरेक्ट सर्जरी करवाई है, जिसे कि लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कहते हैं, इसका जो सक्सेस रेट है वो लगभग 99% है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कैटरेक्ट सर्जरी सक्सेसफुली रिस्टोर्स विजन इन द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु हैव द प्रोसीडर, यानी जिन जिन में ये कैटरेक्ट सर्जरी जो हुआ है तो बहुत सारे लोगों में देखने को मिला है कि इससे उनकी देखने की क्षमता फिर से आ जाती है, यानी ठीक हो जाता है। उनको जो दिक्कत है, नहीं दिख रहा है, दो दो दिख रहा है, कोई भी चीज़ धुंधला दिख रहा है, तो उससे ये दिक्कत अब नहीं होगी। तो 99% सक्सेस रेट है इसका। अब हम लोग देखेंगे कि जो बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, यानी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, वो है PCO, जिसे हम लोग पोस्टेरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन कहते हैं। ये क्या होता है कि ये ट्रीट हो सकता है, मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो PCO को ट्रीट कर सकते हैं, ये आउट पेशेंट प्रोसीडर है, यानी एक ही दिन में ये प्रोसीडर मतलब 5 मिनट 10 मिनट का है, ठीक है। यानी पेशेंट को बुलाया गया OPD, वहाँ अच्छे से उनका देखा गया, अगर ये दिक्कत है तो फिर क्या होता है कि उनको ले जाया जाता है और 5-10 मिनट में ये प्रोसीडर करके उनको उसी दिन भेज भी दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यट्रियम एल्युमिनियम गैनेट लेज़र कैप्सुलोटमी, ठीक है, इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लेज़र बीम पास करते हैं और फिर जो क्लाउडेड कैप्सूल यानी जो वहाँ पे उजला परत बन गया है उसे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ताकि बाहर से जो भी लाइट वेव आ रहा है वो हमारे आँख में एंटर कर सके, ठीक है। तो इस तरह से ये जो PCO है वो पेनलेस प्रोसीडर है, मेनली 5 से 10 मिनट का ये प्रोसीडर होता है आउट पेशेंट बेसिस पे, यानी तुरंत करके और पेशेंट को कुछ देर में भेज देते हैं सेम डे।
तो इस तरह से ये जो हमारा मोतियाबिंद सर्जरी था, जो ऑपरेशन था, इसके बारे में ये पूरा कंप्लीट नॉलेज था। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और इसके आगे भी अगर किसी टॉपिक्स पर आप लोग को वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स